बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव अब इस बार चुनाव हार गए तो आपको लगता है कि क्या चुनाव हारने के बाद इस तरीके से हाथ पे हाथ रखकर तेजस्वी बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सदन में इस बार विपक्ष की संख्या कम है। 75 सीटों पर से विपक्ष 25 सीटों पर आ गया, लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं माना है। जब कर्पूरी जयंती के दिन तेजस्वी आरजेडी कार्यालय पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने ये कहा था कि मेरा समय कमजोर है, मैं कमजोर नहीं। तेजस्वी यादव ने ये कहा था और उनके विधायक भी अब उनके साथ है। यहां पर बात कर रही हूं ओसामा साहेब की। देखिए, तस्वीरें रघुनाथपुर से विधायक है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं। विधानसभा में इस बार इनका जलवा दिखने वाला है और तेजस्वी यादव ने इनको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप काम करिए। आप युवा हैं, तो एक तरफ जहां कहा जाता है कि आरजेडी के तरफ युवाओं का खिंचाव, दूसरा मुस्लिम है तो आरजेडी का कोर वोट बैंक है एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन इस बार के चुनाव में ये आप सभी दर्शकों ने देखा कि तेजस्वी से उनका कोर वोट बैंक भी छिटका है। तो ओसामा साहेब को तेजस्वी यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी तो दी ही है। ये कहा ही है कि आप जो है मुस्लिम लोगों को लाइए, युवाओं को लाइए और उनको बताइए कि जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो कितना काम किए और आगे भी अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव ये ओसामा साहेब को जिम्मेदारी दिए हैं। अब कल, चूंकि आज सदन नहीं है, तो कल तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, साथ में उनके सभी विधायक बजट पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में क्या मिला, सिर्फ 11 मिनट में बजट पेश हो गया। क्या ऐसा होता है? तो कल तो चूंकि विपक्ष कुछ बोला नहीं, तेजस्वी ने खुद मीटिंग बुलाई थी आरजेडी की और इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि कल यानी कि 5 फरवरी को कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, किस तरीके से बजट पर सवाल उठाया जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदा काम, बढ़ते अपराध और बिहार में बढ़ता जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल, इस पर सवाल उठाया जाएगा। रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहेब और तेजस्वी यादव की जोड़ी अब आरजेडी संभालने जा रही है। इसके लिए संगठन ने भी तैयारी कर ली है और कल तेजस्वी यादव तो बोलेंगे ही सदन में, साथ में ओसामा साहेब का भी जलवा दिखेगा। कुछ तस्वीरें जरा आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, ये सब ओसामा साहेब की तस्वीर है। सदन में बैठे हुए हैं, युवा विधायक है, जाहिर सी बात है रघुनाथपुर से भी युवा है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो वोट बैंक ला सकते हैं जो तेजस्वी चाहते हैं। तो ऐसे में इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सदन में भी अब तेजस्वी यादव और इनकी जोड़ी कमाल मचाएगी। जहां एक तरफ तेज प्रताप पहले तेजस्वी के लिए खड़े रहते थे, तेजस्वी पर अगर सत्ता पक्ष के लोग आक्रामक होते थे तो तेज प्रताप उनको बिठा देते थे कि नीचे बैठो, क्या बोल रहे हो। तो ऐसे में इस बार तेजस्वी के लिए ओसामा साहेब मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव के लिए ओसामा साहेब ने कमर कस ली है और तेजस्वी ने भी उनको कह दिया है कि आपको किस तरीके से जिम्मेदारी निभाना है और सदन में क्या कुछ कहना है। चूंकि विधायक पहली बार है तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें उनको समझानी पड़ेगी और तेजस्वी ने ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है ओसामा साहेब को कि आपको कैसे काम करना है, सदन में क्या कुछ कहना है। तो ऐसे में कल कई मुद्दों पर चर्चा होगी, बहसबाजी होगी बजट सत्र में। जाहिर सी बात है कि बजट पर विपक्ष कुछ बोलेगा और तेजस्वी ने तो कहा भी था कि मजबूती से मुद्दा उठाएंगे। अभी पूर्णिया के सूरज बिहारी ब्लॉगर थे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पोस्ट के चक्कर में उनकी हत्या हो जाती है। तो ये तो दिखाता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, पुलिस से डर नहीं है। नीट छात्रा का मामला सीबीआई को चला गया, अभी तक नहीं सुलझा। ये सभी मुद्दों पर तेजस्वी आक्रामक होने वाले हैं, विपक्ष आक्रामक होगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ होता है। खबर निकल कर आई, सूत्र से बड़ी जानकारी मिली कि ओसामा साहब को बड़ा जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने दिया है और कहा है कि सदन में बोलना है। भले हमारी संख्या कम है, लेकिन बिहार में बढ़ते मुद्दे बहुत है जिस पर हम सभी को सरकार से सवाल जवाब करना है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कल होता है। कल का दिन एनडीए के लिए टेंशन भरा रहने वाला है क्योंकि विपक्ष कल फुल फॉर्म में नजर आने वाला है। फिलहाल ओसामा साहेब को एक जिम्मेदारी तेजस्वी ने दी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।